हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेयर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ DMRC CRA। एज वी नो कि फरवरी के मंथ में DMRC CRA 2016 का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी 1100, जिसमें जनरल की वैकेंसी थी 556, OBC की 297, SC की 165, ST की 82 और एक्स सर्विसमैन की 159 वैकेंसी। ये बहुत ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी थी। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वो थे 1,82,000। ठीक है, और जो ये एग्ज़ाम हुआ है वो टोटल 14 शिफ्ट्स के अंदर हुआ है, यानी कि बहुत बड़ी शिफ्ट्स के अंदर हुआ है। पेपर में बहुत चेंजेस रहे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि भाई किसी का पेपर सेम एक जैसा आया हो, हर शिफ्ट में एग्ज़ाम अलग अलग रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी में एक आया है GS का तो वो सेम दूसरे में आ गया हो, बहुत पैटर्न में चेंजेस रहा। ठीक है, और जो इसके अंदर अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि अगर कुछ पर्सन एब्सेंट रहे होंगे तो जो हम मान के चलते हैं कि 1,20,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था और हम किस किस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस किए जा सकते थे। देखिए, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आए थे, क्वांट के 40 थे और GA के 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों पेपर आपको एक ही टाइम इंटरवल में करना था, वो था 90 मिनट्स। ठीक है, लास्ट ईयर जो ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, ऑफलाइन था और ऑफलाइन में इन तीनों के लिए जो टाइम लिमिट दिया हुआ था वो था 120 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, 30 मिनट्स का आपको टाइम बचा दिया, मतलब कम कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बबल्स फिल नहीं करने पड़े थे, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, पेपर सेकेंड हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था, 60 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के और वो आपके 60 मार्क्स के ही थे। अब देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में उसे क्या, इसको हटा देते हैं जरा। एक्सपेक्ट कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग्स में काफ़ी पेपर ठीक रहा था। सभी शिफ्ट के अंदर 30 to 35 क्वेश्चन ईजिली किए जा सकते थे। ठीक है, क्वांट की बात करें तो इसमें भी पेपर ठीक आया था। कुछ एक आध क्वेश्चंस ऐसे थे जो लगते थे कि काफ़ी टफ हैं या उसका किसी पर्सनस को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसमें भी 28 to 32। GK की बात करें तो इसमें GA का बहुत कम पार्ट आया था, करंट अफेयर ना के बराबर था। 2-3 क्वेश्चंस ही थे कि जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई करंट अफेयर्स में से कहते हैं कुछ आया था, इसलिए प्रॉपर GS थी। ठीक है, जिसने अच्छी तरह से पढ़ा था उसके लिए 20 to 25 क्वेश्चंस करना बड़ी बात नहीं थी। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, पेपर इसमें काफ़ी ठीक था। ठीक है, सिंपल भी था, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, और इसमें जो हम मान सकते हैं कि 35 to 40 क्वेश्चंस किए जा सकते थे। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है फ्रेंड, मैंने ये जो कट ऑफ की लिस्ट बनाई है कुछ ग्रुप्स में बात करके, ठीक है, कुछ लोगों से जानकारी लेके, खुद का रिव्यू लेके, ठीक है, और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था, जबकि वैकेंसी उस टाइम पे 176 वैकेंसी थी, उस टाइम पे ये हाल था कि कट ऑफ ऑलमोस्ट इतना गया था। ठीक है, तो मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कट ऑफ निकाले हैं। ठीक है, जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है, 32 से 34। अब देखिए, पेपर फर्स्ट की जो कट ऑफ निकाली जाती है, जैसा कि हमें पता है कि उसे कहते हैं, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट थे। मैं उसको पास स्लाइड को दिखा देता हूँ। ठीक है, रीजनिंग, क्वांट और GK। ठीक है, इसमें 3 सब्जेक्ट थे, यानी कि 40 + 40 + 40 1 मार्क्स के सब थे, तो 120। आप अगर पेपर फर्स्ट के जो मार्क्स निकालेंगे, ठीक है, तो उसे हाफ कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपके मार्क्स बन रहे होंगे, ठीक है, तो उसे क्या कीजिए, आप हाफ कर दीजिए, वो आपके मार्क्स हो जाएंगे 60 में से आपके कितने मार्क्स बने। ठीक है, इंग्लिश। अब जो बात आती है पेपर सेकंड की, ठीक है, ये पेपर फर्स्ट की बात हो गई। पेपर अगर सेकंड की बात कर ली जाए तो पेपर सेकंड में आपको क्या करना था, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके मार्क्स बन रहे होंगे,
ठीक है, उसमें आप डिवाइड लगाइए 4 का। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 60, तो इसका अगर डिवाइड लगा देंगे ये टोटल हो गया 15। ठीक है, अब क्या कीजिए, जो भी आपके दोनों के मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका जो टोटल बने उसे आप 75 में से आप देख लीजिए आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, ये कुछ पैटर्न है तरीका। ठीक है, और DMRC में जब आपका साइको टेस्ट निकल जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो वो 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ की बात। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप 75 मार्क्स के कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, अब पेपर इसमें क्या है कि पेपर फर्स्ट की कट ऑफ आपको सेक्शनल भी निकालनी होती है और दोनों को मिलाकर आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो जो आपके 60 में से, ठीक है, ये जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए, तभी आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ निकलेगी। तो जनरल की कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट की है 32 से 34 तक। ठीक है, OBC की 28 से 30, ठीक है, SC की 26 से 28, ST की 20 से 22। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल, मतलब ओवरऑल का मतलब हो गया 75 में से किस मार्क्स पे कट ऑफ जा सकती है। जनरल की बात करें तो 38 से 42, ठीक है, 35 से 38 OBC की, SC की 32 से 34 और ST की 24 से 26। ठीक है, ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं इस साल की। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ ये थी, जबकि वैकेंसी काफ़ी कम थी। इस साल वैकेंसी भी ठीक रही हैं और साथ के साथ कैंडिडेट्स में भी अच्छा अप्लाई किया है और पेपर भी का जो लेवल है वो मॉडरेट है। ठीक है, जबकि लास्ट टाइम थोड़ा सा इससे ऊपर था। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस लास्ट टाइम थोड़े कैलकुलेटिव थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और कुछ ग्रुप्स के अंदर मैंने खुद ही बात की है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वहाँ से मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल्स के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।